वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 10th के सोल्ड मॉडल पेपर के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमने आपके पैसिव वॉइस प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपके जो सॉल्यूशंस है उनका कलेक्शन किया है। पहला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है पैसिव वॉइस का, सी ईट्स वेजिटेरियन फूड डेली। आंसर है वेजिटेरियन फूड इज ईटन डेली बाय हर। क्वेश्चन नंबर 8, ही कैन टीच हिंदी वेल। पैसिव बनेगी हिंदी कैन बी टॉट वेल बाय हिम। इसी का तो है ही कैन नॉट बीट हरीश इन रेस्टलिंग। तो पैसिव बनेगी हरीश कैन नॉट बी बीटन इन रेस्टलिंग बाय हिम। 8वां है द फार्मर प्लांट्स ट्रीज इन द मॉर्निंग। तो trees are planted in the morning by the farmer. Hari takes breakfast in the morning. Breakfast is taken in the morning by Hari. Boys fired crackers at night. Crackers were fired at night by boys. The family was taking meal in the morning. Meal was being taken in the morning by the family. अगला है they are compiling a dictionary. A dictionary is being compiled by them. The general ordered the corporal to stand up. The corporal was ordered to stand up by the general. We should help the needy. आंसर है द नीडी शुड बी हेल्प्ड। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाय देम और इस वाक्य में लिखा हुआ है बाय अस, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वाक्य ये न लिखे तब भी सही माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमानी नोज धर्मा वेल। धर्मा इज नॉन वेल टू हिमानी। नो के साथ में बाय नहीं आता है, टू आता है। माई अंकल गिव मी अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। यहां पर बनेगा आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच बाय माई अंकल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है जिम विल हैव ड्रॉन द मैप। द मैप विल हैव बीन ड्रॉन बाय जिम। They were playing volleyball. Volleyball was being played by them. Children have finished the work. The work has been finished by children. Switch off the fan. Let the fan be switched off. Some children don't like spicy foods. Spicy foods are not liked by some children. Columbus discovered America. America was discovered by Columbus. Who wrote the Mahabharata? By whom was the Mahabharata written? The peon rings the bell. The bell is rung by the peon. अगले पार्ट में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस दिया है संतोष से टू मी विल यू ब्रिंग मी अ गिफ्ट, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको चेंज किया हुआ है संतोष आस्क्ड मी, और ये क्वेश्चन वाला है यानी कि इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम इफ या वेदर से चेंज करते हैं। तो ये बनेगा संतोष आस्क्ड मी इफ आई वुड ब्रिंग हर अ गिफ्ट। यहां पर इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। हमने विल को हटाकर इफ लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है इसलिए इसको हमने आई में चेंज किया। विल का पास्ट वुड होता है और मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहां पर ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा। तो ये हमारा बना संतोष आस्क्ड मी इफ आई वुड ब्रिंग हर अ गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉक्टर सेड टू द लेडी टेक द मेडिसिन डेली। डॉक्टर
लेडी को सलाह दे रहा है। द डॉक्टर एडवाइज द लेडी, ये मात्र टू लगाने से ही बन जाएगा। टू टेक द मेडिसिन डेली। 11. विवेक से टू अजय, वेयर डू यू लिव? विवेक आस्क्ड अजय वेयर ही लिव्ड। प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, वाक्य सकारात्मक बन जाएगा। द डॉक्टर से टू द पेशेंट, यू हैव सफर्ड अ लॉट। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट डेट ही हैड सफर्ड अ लॉट। प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज हैव वाला है तो हेड में चेंज हो जाएगा। फादर सेड टू मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? फादर आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम वाज, और फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला दिया हुआ है, द किंग सेड टू हिज गार्ड, बी केयरफुल व्हाइल आई एम एस्लीप। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड, और ये बी वाला है तो केवल टू से सही हो जाएगा। टू बी केयरफुल व्हाइल आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। द किंग सब्जेक्ट है यानी ही आएगा। ही इज एम आर वाला है तो वॉज वर में जाएगा, ही के साथ वो जाएगा। वाइल ही वॉज एस्लीप। आगे बढ़ते हैं। आई से टू राजेश, आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम यू फॉर 3 months। यहां पर आंसर है, आई टेल राजेश डेट आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम फॉर 3 months। यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है टेंस का, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में दी हुई है। केवल हमने यहाँ पर प्रोनाउंस चेंज किए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट में होने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव का हैवी लिख दिया। ये आप जरूर ध्यान रखें। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, केवल प्रोनाउंस ही चेंज होते हैं। अगला दिया हुआ है, द टीचर आस्क्ड द गर्ल, इज दिस अ स्कॉर्पियन और अ स्पाइडर? आंसर दिया हुआ है, द टीचर आस्क्ड द गर्ल इफ डेट, इसको चेंज करेंगे वॉज में, इफ डेट वॉज अ स्कॉर्पियन और अ स्पाइडर, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। द डॉक्टर से टू द पेशेंट, टेक मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। तारा से टू बलराम, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तारा टोल्ड बलराम डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। 10वां, द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड विच इज द वे टू द हवा महल। आंसर है, द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड विच द वे टू द हवा महल वॉज, और फुल स्टॉप लगा देंगे। द जज सेड टू द जेलर, सेट द प्रिजनर फ्री। द जज ऑर्डर्ड द जेलर टू सेट द प्रिजनर फ्री। द लेक्चरर सेड टू गर्ल्स, I am leaving Jaipur forever. The lecturer told girls that he was leaving Jaipur forever. 10वां है, I said to the patient, why do you worry? I asked the patient why he worried. प्रेजेंट सिंपल का है इसलिए ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा, और जो वरी दिया हुआ है इसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर वरीड में चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंडफादर सेड आई हैव लॉस्ट माय आई साइट।
Grandfather said that he had lost his eyesight. The villager said to the newcomer, "What are you looking at?" The villager asked the newcomer what he was looking at. अगला है द हेड मिस्ट्रेस सेड टू द पियोन, "क्लीन एंड अरेंज माई ऑफिस." द हेड मिस्ट्रेस ordered the peon to clean and arrange her office. आगे बढ़ते हैं. द जज सेड द लॉयर डिड नॉट कम टू द हाई कोर्ट yesterday. आंसर है द जज सेड डेट द लॉयर had not come to the high court the previous day. यहां पर जो अगला दिया हुआ है द रोबर से टू द पेशेंट, लेकिन इसको जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया हुआ है तो यहाँ मी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ द रोबर से टू मी कर लेते हैं, पेशेंट को हटा देते हैं. डॉक्टर वाले से यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, तो ये हम मान लेते हैं द रोबर से टू मी, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. तो इसका आंसर बनेगा द रोबर आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे. द पीटीआई सेड टू स्टूडेंट्स, स्टैंड अप ऑन योर बेंचेज. द पीटीआई ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, अब ऑर्डर्ड वाले में टू से हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, तो यहां लगा देंगे टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंचेज. योर को सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर के अनुसार चेंज किया देयर में. द ओल्ड मैन सेड टू द पुलिसमैन, आई सॉ द थीफ रनिंग अवे. द ओल्ड मैन टोल्ड द पुलिसमैन डेट he had seen the thief running away. पास्ट सिंपल का है, परफेक्ट में जाएगा, इसलिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म आई. द नर्स सेड टू द पेशेंट, आर यू फीलिंग लाइक शिवरिंग. द नर्स आस्क्ड द पेशेंट if he was feeling like shivering. The master said to his servant, fetch my clothes from the tailor. The master ordered his servant to fetch his clothes from the tailor. आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. शांता सेड टू सुनीता, आई डोंट ईट फ्रूट्स डेली. शांता टोल्ड सुनीता that she didn't eat fruits daily. I asked Hari, do you know Nalin and Neela? I asked Hari if he knew Nalin and Neela. The traffic policeman said to Ramesh yesterday, show me your driving license. The traffic policeman told Ramesh the previous day to show him his driving license. Rohan said, my wife comes from a small village. Rohan said that his wife came from a small village. The maths teacher will ask, do you know simplification? The maths teacher will ask if. अब यहाँ पर यू दिया हुआ है सेकंड पर्सन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस वाक्य में दिया हुआ नहीं है, जबकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट स्वयं को मान लेते हैं. और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर देखिए फ्यूचर में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा और ये वाक्य बनेगा द मैथ्स टीचर विल आस्क इफ आई नो सिंप्लीफिकेशन, और फुल स्टॉप लग जाएगा. प्रेजेंट सिंपल का है, सिंपल में ही रह जाएगा. द टीचर सेड टू अस, डू योर होमवर्क अटेंटिवली. द टीचर एडवाइज्ड अस टू डू. अब यहाँ पर अस दिया हुआ है, योर सेकंड पर्सन है,
तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए योर को हम आवर में बदल देंगे। इसलिए ये बनेगा द टीचर एडवाइज्ड अस टू डू आवर होमवर्क अटेंटिवली। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आपके ये ग्रामर पार्ट का इसका पार्ट 5 में जितना भी आपके पोर्शन था पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में आपके क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के साथ फिर मुलाकात होगी। आप अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।